नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार ने जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सबके सामने लाकर इतिहास रच दिया है। आज़ादी के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई और इसका रिपोर्ट अब सबके सामने आ चुका है। कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को पूरा दिन जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट पर ही लगा हुआ था। सारे टीवी चैनल, सारे न्यूज़ अखबार, तमाम जो लोग थे, चाहे राजनीतिक गलियारे हों या फिर बिहार के लोग, सब लोग जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। अलग अलग जातियों के लोग अपनी जाति के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर राजनीतिक गलियारे में खूब बहसबाजी हुई थी। कल हमने भी पंचनामा में एक एक जाति के बारे में, बिहार के राजनीति में क्या क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में भी बताया। लेकिन देखिए, 1931 में पहली बार जब जाति आधारित जनगणना की कवायदात शुरू हुई थी तब बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक में था और तब जाति आधारित जनगणना कराई गई। लेकिन जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सामने नहीं आया। फिर उसके बाद 2011 में जनगणना कराई गई, उसका भी रिपोर्ट सामने नहीं आया। लेकिन अंततः बिहार ने वो कर दिखाया जो किसी भी राज्य ने नहीं किया है। यकीनन ये एक ऐतिहासिक फैसला है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सदन में उठकर इसके लिए आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ में नीतीश कुमार उनके साथी बने। हालांकि नीतीश कुमार तब तेजस्वी यादव के विरोधी में थे, यानी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे, और तब तेजस्वी यादव की कवायदात शुरू हुई थी और अंततः जातिगत जनगणना का कल रिपोर्ट सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जाति आधारित जनगणना के आने के साथ ही देश के राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना है वर्तमान समय में, आप सबको पता है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें समाप्त हो चुकी हैं नीतीश कुमार को लेकर के, जो भी चर्चा चलती हो। लेकिन नीतीश कुमार और जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, चाहे कांग्रेस, राजद या अन्य जो गठबंधन इनमें शामिल हुए हैं, वो गठबंधन अब केंद्र सरकार पर दबाव बना सकती है जातिगत जनगणना कराने की पूरे देश भर में। इंडिया गठबंधन के तो ये मैनिफेस्टो में भी शामिल हो चुका है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा। आप सबको पता है कि अक्टूबर के महीने में इंडिया गठबंधन की एक रैली भोपाल में होने वाली थी और इस रैली के दौरान, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस ने कही कि इंडिया गठबंधन के जो कवायदात है जातीय आधारित जनगणना कराने की, इसकी शुरुआत हुई। अब जातीय आधारित जनगणना के आने के बाद सामाजिक और जो राजनीतिक समीकरण बना है उसके आधार पर अलग अलग जातियां अपने अपने अलग अलग राजनीतिक संगठन जो हैं अपने अपने लोकतंत्र में अंकगणित की अपनी खास अहमियत होगी। सांसद या विधानमंडलों के सदन हो, वहाँ भी अंकगणित में ही सब कुछ तय होगा। यकीनन इंडिया गठबंधन के देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को बल मिलेगा। केंद्र सरकार पर दबाव भी बनेगा। जातियों के वर्गीकरण में अति पिछड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर बन के उभरा है। इसमें अधिक 36% की हिस्सेदारी है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ने कल ट्वीट करके बताया भी कि किस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई है। अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं दबाव बनाते हुए दिखेंगे केंद्र सरकार पर कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। आप सबको पता है कि जातियों के वर्गीकरण में अति पिछड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। 1931 के आधार पर अब तक माना जाता था कि उनकी आबादी राज्य में 33% ही है। एक वर्ग के बतौर बिहार की आबादी में अब सबसे अधिक 36% उनकी हिस्सेदारी सामने आ रही है। बिहार में अति पिछड़ा एक सशक्त समूह है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है। अति पिछड़ा समूह की जातियों की अलग अलग पहचान और सियासत में हिस्सेदारी है, मगर सबसे बड़े समूह के तौर पर बिहार के बाहर उनकी मान्यता नहीं है। नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के बाद अपनी प्रतिक्रिया में इसका उल्लेख भी किया है, यानी आने वाले समय में देश के सियासी गुनाभाग और गोलबंदी का एक बड़ा आधार इसे बनाने की पहल हो सकती है। इसी प्रकार 3 दशक तक राजद का बड़ा आधार MY का भी आकार बढ़कर अब 32% हो चुका है। अति पिछड़ा आबादी में दिलचस्प पहलू ये है कि अति पिछड़ा आबादी से 4% कम है। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग और अति पिछड़ा और महिला केंद्रित रही। यह बड़ी वजह रही कि अब तक वह एनडीए में रहे तो उनका, और जब महागठबंधन में रहे तो उल्टा पलड़ा रहा उनका। 2005, 2010, 2015 और 19 के चुनाव के आईने से इसे समझा जा सकता है।
2014 का लोकसभा चुनाव भी बिहार के सियासत का एक बड़ा उदाहरण है। उस चुनाव में भाजपा एनडीए और राजद यूपीए के बतौर तले चुनाव में उतरा था, जबकि जदयू अकेले चुनाव लड़ा था। भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली, जदयू 2 सीटों पर सिमट गया, लेकिन उसके वोटों का औसत 16% से अधिक रहा। जाहिर है भाजपा को वोटों के विभाजन और नरेंद्र मोदी के लहर का लाभ मिला। दलित अति पिछड़ा वोटों में बड़ा विभाजन हुआ, लेकिन एक संदेश ये भी साफ था कि दोनों समाज के मतों का विभाजन बड़े स्तर पर इसलिए भी संभव हुआ था कि राष्ट्रीय चुनाव में जदयू अपनी प्रासंगिकता स्थापित नहीं कर पाया। इसके करीब 1.5 साल बाद भी विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बना। इसमें 2/3 से अधिक सीटें जीती, यानी ध्रुवीकरण का आधार नेतृत्व की गारंटी भी देता है। बहरहाल इस रिपोर्ट के बिहार में आने के बाद शास्त्रार्थ शुरू हो गया है। सभी जातियां अपने अपने आधार पर अपने अपने नेता की पहचान करने में भी जुटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि अब इंडिया गठबंधन के लोग केंद्र की मोदी सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने की दबाव बनाते हुए दिखेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद इंडिया गठबंधन इस पहल को लेकर अब केंद्र सरकार के पास भी जाएगी और जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को तेज करेगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इसमें फ़ायदा जरूर हुआ है। नीतीश तेजस्वी के इस प्लान से मोदी सरकार थोड़ी सी टेंशन में जरूर आ गई है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।